मतगंज के शांत पहाड़ी इलाके में एक लड़की रहती थी। नाम था जरीना। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, मगर उसके अंदर कोई नरमी, कोई तमीज नहीं थी। वह ना नमाज पढ़ती, ना रोजा रखती और अपने घर वालों से बदतमीजी से पेश आती थी। जरीना गरीबों से नफरत करती थी और दूसरों को नीचा दिखाना उसका शौक बन गया था। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटी अल्लाह से डर, ये हुस्न, ये जवानी सब अल्लाह की दी हुई चीजें हैं, जब चाहे छीन ले। मगर जरीना हर बार ताने देती, माँ मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। अजाब की शुरुआत एक दिन ईद की सुबह। गांव की एक यतीम लड़की पुराने कपड़ों में मस्जिद के पास खड़ी थी। जरीना ने उसे देखा और तेज आवाज में बोली, तू औरत कम, जानवर ज्यादा लगती है। गांव वालों ने सुना मगर चुप रहे, मगर ऊपर वाला सुन रहा था। उसी रात जरीना को अजीब सपना आया। वो एक अंधेरे जंगल में थी जहां इंसानों के चेहरे जानवरों जैसे थे। वहां एक आवाज गूंज रही थी, तूने जिनको जानवर कहा अब तेरा चेहरा वही होगा। सुबह उठी तो चेहरे पर अजीब दाग थे। कुछ दिन में उसकी आंखें बड़ी और पीली हो गई, चेहरे की हड्डियां बाहर निकलने लगीं और बाल झड़कर पूरे शरीर पर उगने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा किसी भेड़िए जैसा हो गया। तौबा और अंजाम। डॉक्टर, हकीम, मौलवी सबने जवाब दे दिया, यह बीमारी नहीं, अल्लाह का अजाब है। जरीना अब घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसकी मां ने उसे एक जंगल के पास झोपड़ी में छुपा दिया। रोज कुरान पढ़ती, रोती, दुआ करती कि शायद अल्लाह रहम कर दे। एक रात मां ने देखा जरीना रो रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने हाथ जोड़ लिए थे। उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी, मगर शायद उसका दिल तौबा कर रहा था। सुबह एक तेज आंधी आई। जब लोग वहां पहुंचे, झोपड़ी टूटी हुई थी, मगर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक जलता हुआ कागज पड़ा था। जिसने दूसरों को जानवर कहा, खुद उसी का शिकार बन गया। मगर जिसने तौबा की, अल्लाह ने उसे राहत दी।